आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड लगता है, फटाक से कर दो। आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करो। बाकी ईरान इजराइल पे अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल हमला करेगा, तो बात करेंगे। आज मेरे 3 लेक्चर्स ईरान पे ही होंगे। और सबसे पहले हम भारत का कंटेक्स्ट जानेंगे, क्या दिक्कत है, भारत के लिए क्या प्रॉब्लम है। भारत के लिए अगर युद्ध होता है या लंबा चलता है तो भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी, बट वो हम अगले कुछ लेक्चर्स में जानेंगे। सबसे पहले तो G7, कौन कौन आता है G7 में? पहले रशिया भी था, फ्रांस आता है आपका, जर्मनी आता है आपका, इटली आता है आपका, यूके आता है आपका, यूएस आता है, ठीक है, आपका कनाडा आता है। तो बेसिकली ये G7 के जो नेशंस हैं, इन्होंने कहा है कि भाई ऐसा है। और जापान, हाँ जापान भी तो भूल ही गया, ठीक है। तो ये बोले हैं कि हम साथ में हैं, आप चिंता ना करो। देखो, यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग बुलाई गई है और यूएन में बुलाया गया है मीटिंग। अब यूनाइटेड नेशन में इजराइल ने बोला है कि देखिए जो हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है, तुरंत और ज़्यादा ईरान पे सैंक्शंस लगाए जाएं। ईरान ने बोला है यूनाइटेड नेशन में कि देखिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, ये हमको मार रहा है भगा भगा के, आपको क्या लगता है हम क्या करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, 99%, कल मैं 80% कह रहा था ना, 99% मतलब एक भी मिसाइल एंटर नहीं कर पाई है इसराइल में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नो डाउट अमेरिका का सपोर्ट है। इजराइल ने भी बोला कि पहली बार अमेरिका और हम साथ में आए हैं, हमने मिलकर हमला किया है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों, फ्रांस, यूके, अमेरिका, सबने इजराइल की मदद की, ईरान कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। देखिए, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी, बात सही है, हमला करना ही था और हमला कर भी दिया उसने, लेकिन नुकसान नहीं हुआ, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। कमाल की बात है यार। तो G7 लीडर्स ने यही बोला है कि हम इजराइल को पूरा सपोर्ट देते हैं, आप दिक्कत मत करिए। और जो भी अटैक हुआ है ये बहुत ही गलत है, और हम अगर आपको आगे भी कुछ एक्शन लेने हैं तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू टेक। अब आपको तो वही पता, डिस्टेबलाइजिंग जो इनिशिएटिव था इस पर बात, ऑपरेशन जो इनका प्रॉमिस था, ठीक है, वो पूरा हो गया है। तो स्टेटमेंट में यही बोला कि हम इस अटैक को पूरी तरीके से कंडेम करता है। अब G7 में आपको पता है कि यूरोपियन नेशन और एक एशियन देश है जापान। तो अब वो तो अमेरिका, यूके, मतलब जो पहले रशिया में था, रशिया हट गया क्रीमिया वॉर के बाद 2014 में। तो जो बड़ी पावर्स हैं, जो तगड़े हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं, वो G7 में आती हैं। तो अगर G7 ने सपोर्ट किया है तो सपोर्ट है। मैंने आपको बोला था कि ईरान हार जाएगा अगर डायरेक्ट वॉर में आएगा, और ये डायरेक्टिव वॉर एक तरीके से पहली बार इतने बड़े देश ने डायरेक्ट हमला कर दिया। हालांकि इजराइल का इसमें कुछ गया नहीं, तो बोला कि हमारा पूरा सपोर्ट है लोगों के लिए और आवाम के लिए, खड़े रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वॉर कैबिनेट बुलाई गई यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वॉर कैबिनेट में ये बोला गया कि हम हमला करेंगे लेकिन सही वक्त पे। यानी कि एक चीज तो पक्की है, शायद इजराइल अभी हमला करने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, ना स्टॉक मार्केट में कुछ फर्क पड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई ना, हमला जो है वो नाकाम कर दिया। तो यहां पे इजराइल ने बोला है कि हम हमला जरूर करेंगे लेकिन वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि इजराइल हमला कर दे, लेकिन दोस्तों मैं ये आखिरी में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अपडेट्स बता रहा हूं कि इजराइल हमला करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पे डिसीजन कोई बन नहीं पाया है कि किस तरीके से हमको ईरान का रिस्पांस जो है वो देना चाहिए। लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि देखो हो गया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। बेंजामिन नेतन्याहू से बोला देखो तुमने उनको मारा, उन्होंने तुमको मारा, कोई नुकसान तो हुआ नहीं, अब चुपचाप चुप बैठ जाओ, बस हो गया, ठीक है चलो। ऐसे समझा रहा है एकदम छोटे बच्चे की तरह कि नहीं नहीं हो गया, वहां बैठो, अब नहीं, अब बहुत ध्यान से सोचना और स्ट्रैटेजिकली सोचना। बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो समझना पड़ेगा तुमको कि वॉर को एस्केलेट मत होने दो, तुम्हारे वॉर के चक्कर में पूरी दुनिया की लंका लग जाएगी। तो ये बात अमेरिका ने सीधा सीधा जो है वो बोल दी है। फिर अमेरिका ने बोला कि देखो अभी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी है, ठीक है, अभी तो हमने तुम्हारी बहुत अच्छे से मदद कर दी है, यूके साथ में आ गया, फ्रांस साथ में आ गया, G7 साथ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबने तुम्हारी जो ईरान से मिसाइल आ रही थी, सबने जो है जितने भी हैं, एक मिनट, ओके, तो जितने भी हैं सबने मारा है, ठीक है, लेकिन अब हम साथ नहीं देंगे,
हम अब रिटेलिएटरी जो अगर तुमने अटैक किया, रिटेलिएट किया, तो अब हमको अपने में मत जोड़िए, हम नहीं साथ आएंगे। यानी कि एक चीज तो अमेरिका ने साफ कर दी है कि वो बड़े फुल स्केल वॉर को अवॉइड करेगा। अब इजराइल ऑन इट्स ओन कि अगर अब तुमने अटैक किया, बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग दी है, तो हम काउंटर ऑफेंसिव में पार्ट नहीं लेंगे, तो हमसे दूर रहना। तो ये एक वार्निंग भी है कि भाई युद्ध मत करना, हमला मत करना, जो हो गया सो हो गया। यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग हुई। अब यहां पे एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भाई देखो, जो ईरान का अटैक हुआ है इजराइल पे बहुत ही डेंजरस है, जो मिडिल ईस्ट है इट इज ऑन द ब्रिंक, और अब बहुत जरूरी है कि इसको डिफ्यूज करो, डीएस्केलेट करो, क्योंकि अब एक और वॉर पूरी दुनिया नहीं झेल सकती। वैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर में है, हमास और इजराइल वॉर में है, तो अब अगर ये वाला वॉर शुरू हो जाता है ना, तो खेल खत्म ही है। तो इसीलिए अब हम एक और वॉर बिल्कुल भी नहीं झेल सकते। फ्रांस ने बोला कि अरे हमने भी ईरान को मारा है। बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं कि हमने भी ईरान को मारा है यार, 350 मिसाइल और ड्रोन्स फायर हुए थे ना, हमने भी, हमारे भी जेट्स वहां पे थे, हमने भी निपटा दिया इन सबको, क्या बात कर रहे हो। तो फ्रांस ने बोला है, फ्रांस ने भी साथ दिया है। अमेरिकन मिलिट्री ने तो बोले ही कि भैया ईरान, यमन से भी ड्रोन फायर होते, हिजबुल्ला जो है और हुतीज हैं, इन्होंने भी ड्रोन फायर किए थे, ठीक है ना, नॉर्दर्न इजराइल में, यहां से भी ड्रोन फायर हुए थे। तो बोला कि हमने भी खत्म किया, ऐसी की तैसी कर दी। तो यहां पे देखिए ये बात बिल्कुल सही, सबने, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। इजराइल के भाई आयरन डोम है, सी डोम है, ठीक है, उनका एरो सिस्टम है, उनका डेविड स्लिंग है। ईरान का जो वेपनरी सिस्टम है ना, वो तबाही वाला है, कोई छू ही नहीं सकता यार। ये होती है ताकत। एक समय यहूदियों को इतना मारा जाता था, आप ये समझिए कि कोई दुनिया उनको शरण नहीं दे रही थी, और आज वो इतने ताकतवर हो गए ना कि उनको कोई छू नहीं सकता। तो बोला कि हमारी भाई वेपन सिस्टम इतने तगड़े हैं, जो उखाड़ना उखाड़ लो। इजराइल ने जो भी यमन से भी हमले हुए, आपको बताऊं कि इजराइल तक तो पहुंच ही नहीं पाए, सीरिया जॉर्डन में ही मार दिया। जो मिसाइलें आ रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, वो सीरिया और जॉर्डन में ही मार दिया। इनका सी डोम बड़ा ही तगड़ा है, नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम का खुद का रेडार है, ये शिप का रेडार है, इसको यूज करते हैं, और हवा में ही मिसाइल को मार देते हैं। जो भी मिसाइल आती है हवा में ही। आयरन डोम तो है जो कि एक्टिवेट 2011 में, सी डोम इनका 2014 में एक्टिवेट हुआ था और ऑपरेशनल हुआ था 2022 में। ये ज्यादा खतरनाक है। जहां 90% इफेक्टिवनेस आयरन डोम की है, वही सी डोम की अगर बात करते हैं तो इससे ज्यादा इफेक्टिवनेस सी डोम की है। तो एक के बाद एक डोम्स जो है इजराइल बनाया जा रहा है, और ऐसी की तैसी करता है। मतलब आप ये समझिए कि जो प्रिसिशन है और जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, टारगेट हिट करने की, वो जीरो है। हाई प्रिसिशन से टारगेट को हिट करता है। सारे ड्रोन को पीछा करके निष्क्रिय किया। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, कि अगर ऊपर से मिसाइल आ रही है तो फिर आप कैसे एक्ट करेंगे। ये तो वही हो गया कि आयरन मैन ने बोला नहीं था कि शील्ड बनाने का, तो इन्होंने एक एयर डिफेंस की पूरी शील्ड बना दी है, पीछा करके मारती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एज यूजुअल, आपको पता है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। वो 110% उन्होंने इजराइल को ही सपोर्ट किया है, अमेरिका को सपोर्ट किया है, और पूरे अटैक को, ये जो अटैक है सबने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने, ठीक है, कि ईरान ने जो किया, ऐसे हमले किए, तो ये सही नहीं है। कंडेम यहाँ पे बोला गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा कि हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ड्रोन्स फायर हुए हैं, ऐसे ही रशिया भी हमारे ऊपर ड्रोन्स फायर होता है, तो ये अटैक बहुत ही गलत है। ईरान में खूब सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है ना, ईरान में हर जगह सेलिब्रेशन हुआ, पार्लियामेंट में सेलिब्रेशन हुआ, और बोला कि, लेकिन ये भी बोला गया ईरान में कि भाई देखिए फुल ब्लोन वॉर जो है इसको आप अवॉइड करिए। तो ये भी यहाँ पे बातें की गई हैं कि पूरी तरीके से युद्ध में मत जाइए, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई देखो, अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो हम और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, हमारा रिस्पॉन्स और ज्यादा खतरनाक होगा। जो इब्राहिम रईसी है, देखिए अली खोमेनी ने बोला था कि इजराइल का अब वक्त आ गया है। अब इनके प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने बोला है कि देखिए, इजराइल और उनके एलाइज, मतलब वही G7 या यूरोप और अमेरिका, जो रेकलेस एक्शन अगर लेगा, अगर उसने हमला किया, तो हम इस बार इतने बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। समझ रहे हो, अगला रिस्पॉन्स हमारा और भी खतरनाक होगा। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये इब्राहिम रईसी ने बोला है। साथ ही साथ ईरान के एम्बेसडर, यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर सईद ईरान, उन्होंने भी, जेम्स मैथ्यू, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में यहाँ पे ईरान के एम्बेसडर ने ये बोला कि भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, और दूसरी बात ये है
कि अगर आप ऐसे ही हमले करोगे तो अगला हमला और खतरनाक होगा, ठीक है ना, हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। और क्या बोला कि क्या ये खाली थ्रेट है, कहता नहीं कोई खाली थ्रेट नहीं, वो आपको पता चल जाएगा, अभी जो हमने जो बताया था ना हमने कर दिया है, तो बोलिए नहीं ज़्यादा। साथ ही साथ अमेरिका बोलता है कि भाई देखिए अब हम नहीं चाहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि देखिए इधर सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ने भी कल मीटिंग की है, ठीक है ना, कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत है। जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, ये सब मिले कि भैया जो ईरान ने अटैक किया आखिरकार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो अमेरिका ने बोला है कि देखिए हर रिप्रेजेंटेटिव को हमने बुलाया और हमने हर रिप्रेजेंटेटिव से बात की और कोई इसको इतना पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अब हम नहीं चाहते कि ये मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि फिर एक एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, ये ज़्यादा बढ़े, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं। एस जयशंकर, भारत की अगर बात करें तो भारत ने बोला, एस जयशंकर ने कल एक्स पे ये लिखा कि हमने जो हमारे इजरायली काउंटर पार्ट है हमने उनसे बात की, टेलीफोन पर हमने बात की, ईरान से भी बात की, इजराइल से भी बात की, और हमने यही बोला है कि भाई देखिए रिस्ट्रेंट, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतिए, ठीक है। हम चिंतित हैं, आपको पता ना कि भारत के 17 भारतीय जो है वो भी ईरान के पास है, ठीक है, उसको लेकर भी अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया से बात की, बोला कि भाई देखिए पहली बात तो 17 भारतीयों को आप छोड़िए, ईरान, देखिए भारत एक बैलेंस मेंटेन करके चलता है, ये मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगा आपको। ईरान और इजराइल के बाद भारत का बहुत अच्छा बैलेंस है, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ेगा अगर ये वॉर होगा, तो भारत को भी साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही अब इसके बाद फिर यहां पे इजराइल देखिए हर वक्त भारत के साथ खड़ा है, हर वक्त भारत के साथ, कहीं पे भी नफरत फैलती है ना, इजराइल का सबसे पहले ट्वीट आता है। तो आप ये समझिए कि भारत के इजराइल के साथ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, डीप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। मतलब इजराइल एक तरीके से भारत से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर फैसला लेना होगा तो विदाउट डाउट हम इजराइल को ही चुनेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहां पे बोला कि हमने इजराइल फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कत्स से भी हमने मीटिंग की और वही बोला कि देखिए रीजनल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, इसको आप हटाइए और जस्ट स्टे इन टच, ठीक है, लगातार। फिलहाल इजराइल और ईरान के मिलिट्री के पे आप नजर डालिए, सैनिक 6,70,000, ईरान के 11,18,000, बट ये यूज कभी होंगे नहीं क्योंकि ये ग्राउंड पे वॉर होगा नहीं, ठीक है ना, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। वैसे भी इजराइल में 1 करोड़ की पॉपुलेशन है और मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, ईरान की ज्यादा पॉपुलेशन है तो ईरान की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रांग होगी। डिफेंस बजट इनका तो बहुत ही ज्यादा है, 2 लाख करोड़, ये तो खाली कहने को है, और भी है डिफेंस एक के बाद एक। भाई देखो अब तलवारें लाठी डंडों से तो वॉर होती नहीं है, वॉर तो अब हथियारों से होती है। 83,000 करोड़ है इनका। टैंक अगर बात करें तो इजराइल के पास 1370 है, बट बाकी सपोर्ट है। अब इनके 1996 बोलते हैं, बट इसका भी कोई काम आने वाला है नहीं, ठीक है। ये सब चीजें कोई काम नहीं आएंगी। नेवल फ्लीट काम आ सकता है ब्लॉक करने के लिए, 64 जहाज है, ईरान के पास 101 जहाज। आप बोलेंगे सर ईरान इजराइल से, देखिए ये खाली इट्स नॉट, नंबर डज नॉट मैटर, मैटर करता है क्वालिटी कैसी है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनके पास 612 हैं और ईरान के पास 551 है, ये काम आएंगे, ठीक है ना, और एयर डिफेंस सिस्टम काम आएगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल हमला करेगा। देखिए इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, शायद अभी इजराइल हमला ना करे, लेकिन देखिए इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, तो इससे यह तो पता चल गया है कि शायद अब हमला नहीं होगा। देखिए ईरान ने भी शब्दों में यह बोल दिया है कि अब हम हमला नहीं करेंगे। कैसे? ईरान के एम्बेसडर ने यही बोला कि अगर इजराइल अगर हम पे हमला करेगा तो हम दोबारा से रिटेलिएट करेंगे। यानी कि यही होगा कि तुमने हमला किया, हमको जवाब देना था, हमने हमला कर दिया। मुझे तो लगता है कि कहीं प्लानिंग तो नहीं है कि देखो बेटा हम हमला करेंगे, उसके बाद तुमने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, और हमला करेंगे तुम अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर देना और चीजें ठीक हो जाएंगी। खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि अब देखो अगर तुमने हमला किया तो हम रिटेलिएटरी अटैक्स करेंगे। यानी कि ईरान का साफ है कि वो तब तक अब हमला नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला नहीं करता। तो मैंने कल भी बोला था, अब सब कुछ डिपेंड करता है इजराइल पे कि क्या ये देश हमला करने वाला है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो है कि नहीं। अब नहीं क्यों? क्योंकि एक तो इसने अपना एयर स्पेस है इजराइल ने खोल दिया। एयर स्पेस इसलिए बंद होता है मिसाइल ना लग जाए, ठीक है, क्योंकि एयर स्पेस खुल गया है तो इजराइल ने यह संदेश दिया है कि भाई हम हमला अभी नहीं करने वाले। दूसरा, इनकी मिनिस्ट्री का भी यही बयान आया है कि हम सही वक्त पे हमला करेंगे, सही वक्त पे हमला करेंगे, यानी कि अभी हमला तो फिलहाल नहीं होने वाला। तीसरा, नुकसान नहीं हुआ, नो कैजुअलिटी, कोई नुकसान नहीं हुआ इजराइल पे। इजराइल को नुकसान हुआ होता तब अलग बात है, लेकिन जब तक नुकसान नहीं है तब तक कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिलहाल तो नुकसान नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट भी ठीक चल रहा है, कोई क्रैश नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दिक्कत आई है तो फिर हम हमला क्यों ही करें।
चौथा, अमेरिका ने साफ साफ इजराइल को हिदायत दी कि अब हमला नहीं करोगे तुम। जो बाइडन ने बातों बातों में बोल दिया कि हम तुम्हारे अब साथ देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं इजराइल को यह भी डर है कि भाई अगर ऐसा ना हो कि हम हमले पे जाएं और अगर अमेरिका ने साथ छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर अब हमला होता है ना तो बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल करेगा जरूर। मेरा दिल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ऐसे मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इजराइल जिद्दी देश है, ठीक है। इतने सैंक्शंस लगाए गए, सैंक्शंस कह रहा हूं, इतने रेजोल्यूशन लाए गए, इतनी बार इजराइल को बोला कि भाई गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दो, नहीं जाने दी। बेंजामिन नेतन्याहू माने नहीं और वो लगातार हमले करते रहे। जो भी है, इजराइल पर हमला हुआ है और इजराइल का इतिहास ऐसा रहा है कि वो चुप बैठता नहीं है। वो बिना हमला किए जब लोगों को उड़ा देता है, देश के एम्बेसीज को उड़ा देता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा देता है, तो यहां तो हमला हुआ है। तो एक देश की साख पे बट्टा लगा है। बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि डेमोक्रेसी, उनको सीट भी बचानी है और ऑलरेडी उनके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा मौका है कि भाई देखो, हम ईरान पे हमला करते हैं, वॉर में ढकेल देंगे अगर देश को, तो किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा इस पे। तो ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम इजराइल की बात कर रहे हैं। जवाब तो देगा इजराइल, हमला तो करेगा। मुझे ऐसा तो लगता है कि हमला जरूर करेगा, बट कब करेगा वो देखने वाली बात है। कुछ जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भगवान ही बचाए, फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी और एक टोटल वॉर शुरू हो जाएगा। तो अब सब कुछ इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है हमला करेगा, अभी नहीं तो फिर कभी, बट अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है, ठीक है, अगर लॉजिकली जाए तो ये लग रहा है कि शायद इजराइल इस समय हमला नहीं करेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।